क्या है हमारे बिजनेस के लिए? माइंडसेट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमारा माइंडसेट, जब मैं इस बिजनेस में आई थी तो मेरा माइंडसेट था कि मुझे दम आलू बनाना बहुत अच्छा आता है। तरला दलाल की बुक खोलती थी, उसमें से दम आलू बना के, और एक ही मकसद होता था कि आज घर आके हस्बैंड तारीफ कर ले कि दीपल क्या खाना बनाया था तूने। मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ कि मेरा सिर्फ यही सोच था। कितने लोग मेरे जैसे हैं या थे? एवरीवन, राइट? हम ये माइंडसेट से यहां आए थे। ओके, माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ बिग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। बिजनेस ओनर का माइंडसेट हमें बनाना होगा। तीन तरह के लोग, तीन तरह का माइंडसेट होता है। तीन तरह, देखिए, एक तो होता है एम्प्लॉय माइंडसेट, जो आपको उसी हिसाब से ले जाते हैं। बहुत सारे लोग एम्प्लॉय होते हैं पर उनका माइंडसेट मे बी एम्प्लॉय जैसा नहीं भी होता है, पर जो मैं आगे आपको डिटेल इसकी समझाऊंगी। दूसरा होता है हॉबी माइंडसेट, यार ठीक है टाइम पास कर लेते हैं, थोड़ा 1000-2000 आ गया, है ना। और थर्ड होता है बॉस माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट। मेरा बिजनेस है और मुझे करना है, मेरी सक्सेस की जिम्मेदार भी मैं हूं, और मेरी सक्सेस की जिम्मेदार अगर नहीं भी होता है तो कौन हूं? मैं खुद हूं। क्या आप अपना बिजनेस माइंडसेट करना चाहोगे? क्या आप सब अपना बॉस माइंडसेट करना चाहोगे? क्या आप अपने बिजनेस के बॉस बनना चाहोगे? यस और नो? मुझे हर जन का आंसर चाहिए, अंदर से, पेट से। क्या आप अपने बिजनेस के बॉस बनना चाहोगे? यस और नो? यस। सो देखते हैं कि ये माइंडसेट में क्या क्या होता है, और आप मार्क करना कि आपका कौन सा माइंडसेट आज तक रहा है, तभी आप उसको बदल पाओगे। ठीक है। सो एम्प्लॉय माइंडसेट होता है ना, वो हमेशा वेटिंग मोड में होते हैं, वेटिंग फॉर समवन टू टेल और गाइड देम, कि अपलाइन आके कहेगा ना तब करेंगे। किसी का मैसेज थोड़ी आया है, कोई जब गाइड करेगा तब हम करेंगे। जैसे वो बॉस की आदत पड़ गई है ना कि बॉस ने फाइलें रखी टेबल पे तो काम हुआ, नहीं तो काम, वैसा ही वेस्टीज बिजनेस में तो आ गए हो, पर माइंडसेट क्या है? कोई समझाएगा तब हम समझेंगे, तब हम करेंगे। वेट अंटिल दे गेट डायरेक्शन, जब तक डायरेक्शन नहीं मिलती है तब तक वो बैठे रहते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। क्या होता है, जो ये एम्प्लॉय माइंडसेट के लोग होते हैं बिजनेस के अंदर, वो बिजनेस में आ तो जाते हैं पर दिमाग में क्या होता है? मेरी अपलाइन बेकार है, मेरी क्रॉस लाइन ने ऐसा कर दिया, कंपनी ने अच्छी स्कीमें नहीं निकाली, कंपनी ने, हाँ मेरी अच्छी डाउनलाइन मुझे मिलती नहीं है, सब दीपल मैम को ही मिल जाती है, प्रोडक्ट महंगे मिलते नहीं है, है ना। और बॉस के बारे में जैसे एक एम्प्लॉय का एटीट्यूड होता है, एम्प्लॉय का एटीट्यूड क्या होता है बॉस के बारे में? दिमाग खा गए हमेशा, है ना। सो इसी माइंडसेट से ये लोग हमेशा ब्लेम मोड में होते हैं, हस्बैंड को ब्लेम करना, वाइफ को ब्लेम करना, कंपनी को ब्लेम करना, अपलाइन को ब्लेम करना, इनको सिर्फ ब्लेम करना आता है, उससे वो अपने आप को खुशी देते हैं कि मैं सही हूं बाकी सब बुरे हैं। और लास्ट, इनका विजन बहुत शॉर्ट होता है, बहुत शॉर्ट टर्म विजन होता है। क्या? अच्छा, ये एक बात समझिएगा कि ये जो माइंडसेट है वो हमारे बिजनेस में सबके दिमाग, जरूरी नहीं है आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका ये दिमाग नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप जॉब कर रहे हो तो आपका ये दिमाग नहीं है, ये किसी का भी हो सकता है। आपको अंदर झांकना है, क्या मैं ऐसा कर रही हूं? है आप में से कोई ऐसा जो ये इसमें से कुछ चीजें सोचो ना जरा। सेल्फ ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। क्या ऐसा कुछ हम करते हैं? यस और नो? करते हैं। ओके, अभी सेकंड हम जाते हैं हॉबी माइंडसेट, जो ज्यादातर लेडीज होती हैं, राइट? क्या आराम से करते हैं ना यार, क्या है 10 बजे में भागना, आधे घंटे के बाद जाएंगे, क्या फर्क पड़ने वाला है?
अगले महीने कर लेंगे काम, इस महीने करने की क्या जरूरत है ना? आराम वाला काम, मूड के हिसाब से इनका बिजनेस चलता है। मूड सही तो बिजनेस, मूड सही नहीं तो बिजनेस नहीं चलता है। उसके बाद जो आता है, आई विल डू लिटिल बिट। दीपल मैम मैं आ तो जाती हूं पर थोड़ा बहुत करूंगी, मेरे से ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। ये सुनने में आता है। तो दोस्तों ये फिर उसके बाद लो एक्सपेक्टेशन की, ठीक है यार मेरी किट्टी के पैसे भी निकल गए ना, 1000-2000 तो बहुत है। हाँ, देन डिस्ट्रैक्टिव माइंड। इनका माइंड जो होता है ना बहुत डिस्ट्रैक्टिव होता है। कैसे डिस्ट्रैक्टिव होता है इनका माइंड? कि इनको हर चीज के अंदर प्रॉब्लम ही दिखाई देती है। कितना भी अच्छा उनके सामने सोना रख दो तो उनको उसमें भी शक आएगा। सो लो एक्सपेक्टेशन, ये लोगों के जो होते हैं डिस्ट्रक्टिव माइंड होते हैं। हर चीज में, कोई मीटिंग में भी जाएंगे ना तो गलत क्या है ना उस पर उनका ध्यान होता है। उनका गलत चीजों पे ध्यान ज्यादा होता है। उनको ये देखना होता है कि इसमें से, और है ना हम उससे नेगेटिव हो जाते हैं। हमको लगता है अरे इसको बुरा लग जाए, अरे 100 में से 1-2 ऐसे निकलेंगे, डोंट वरी, इट्स ओके, आप अपना बेस्ट दो। उसके बाद वांट टू अर्न मोर, पैसे बहुत कमाने हैं पर भी मैं काम नहीं कर सकती हूँ मैम। और फिर कहते हैं ये वेस्टेज में पैसे नहीं है ना? और लास्ट अनरियलिस्टिक ड्रीम। ड्रीम कौन सा? जेट चलाना है। काम कौन सा करना है? थोड़ा कर लूंगी तो कौन करेगा? कौन करेगा? और तो भी आप उनको पैम्पर करते हो, क्योंकि क्यों? शायद 100 पीवी का चीज आ जाए उसमें से। खुद पे ताकत नहीं है कि मैं दूसरे खड़ा कर सकती हूँ। दोस्तों ये जो माइंडसेट है, अगर आपके साथ आप देखोगे ना तो आपने जब अपने अंदर झांक के देखोगे ना तो आपको भी बहुत जगह आप खुद दिखाई देंगे। सो ये 2 चीज, और तीसरा है बॉस माइंडसेट। सो फाइंड अ वे। जो बॉस माइंडसेट के लोग होते हैं वो रास्ते निकालते हैं। भाई ये हमारे बैठे हैं आगे देखो, कहीं से भी रास्ते निकालेंगे। मैं कभी हिलूंगी ना, कहेंगे अरे नहीं नहीं मैम कुछ ना कुछ हो जाएगा, चिंता मत करो। ये रास्ते निकालते हैं कहीं ना कहीं से, राइट? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। इस बार मुझे घर का मेरा बहुत सारा गड़बड़ था, तो लीडरशिप थी, आप चिंता मत करो हम लोग कर लेंगे। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो खुद अपने सर पे चीजें लेते हैं। लॉन्ग टर्म विजन होता है कि आज पैसे नहीं आ रहे ना, कोई बात नहीं, कल मुझे मालूम है मैं लाखों कमाने वाली हूं। और अगर आप में ये चीज भी आ गई ना सिर्फ लॉन्ग टर्म विजन की, तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। पर ये हमारी कमी है। हमारा छोटा छोटा माइंडसेट होता है। क्या एक सोने की बुट्टी आ जाए ना बहुत है, और अगर वो टाइम पे नहीं आती है बेकार है बिजनेस। दोस्तों हमारा जो माइंडसेट है ना, 10 लोगों ने मना कर दी तो बुरा लग जाता है, रूठ के बैठ जाते हैं हम, नेगेटिव, रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है ना? हाँ या ना? और फिर किसको कहते हैं? हेलो, अपलाइन अपलाइन अपलाइन, कहां फंसा दिया, रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। पर हम अपने आप को देखें कि क्या मैं सही नहीं कर रही हूं जिससे मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, दूसरों को तो मिल रहा है। ये इनके पास ये विलिंग टू इन्वेस्ट मनी एंड टाइम, ये इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए 500, 1000, 2000 जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट होता है। मैं ऐसी लेडीज को जानती हूं जिन्होंने 2 साल 3 साल पिक्चर नहीं देखे, नए कपड़े नहीं खरीदे, पर एक भी ट्रेनिंग अटेंड नहीं की, ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने मे बी एक टाइम खाना भी नहीं खाया होगा,
पर ट्रेनिंग में आए हैं वड़ा पाव खा के, और हंसने वाले हंसते पागल हो गए ये बिजनेस के पीछे, बट आज वही लोग मर्सिडीज एंड BMW चला रहे हैं भाई। तालियां बजानी है तो जोर से, राइट। सो ये जो है ना, थोड़ा सा देखो, बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए आपको थोड़ा टाइम और पैसा देना होगा। ज्यादा नहीं होता इस बिजनेस में, बट सक्सेस सेमिनार में जाने के लिए, ट्रेनिंग्स में जाने के लिए, अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, अपने आप को बेटर बनाने के लिए, जिससे आप ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस में लेके आ सको। ये बिजनेस किसी ने कॉलेज में सीखा है? तो सीखना पड़ेगा ना दोस्तों, सीखना पड़ेगा ना। तो सीखने के लिए कभी कभी आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। थोड़े टाइम नए कपड़े नहीं लोगे चलेगा, पॉकेट मनी जो घर पे मिलती है ना उसको बचा लो और इस बिजनेस को सीखने में लगाओ। कल घर को पॉकेट मनी देने लगोगे आप। और रेडी टू सेक्रीफाइस व्हाटएवर मेंटोर सेज दे आर इन। मेंटोर ने बोल दिया ये करना है, भले उनको उस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर दे आर लाइक करते हैं, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। हम साथ में ये राइड में चलते हैं, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। ये ऐसा माइंडसेट होता है। लेट्स डू इट, करते हैं, राइट। इनको डर नहीं लगता है, डर लगता भी है ना अंदर बहुत सारा। मैं सच बताऊं, ये करने के लिए मुझे भी बहुत डर लग रहा था कि इतनी सारी लेडीज को लेके जा रही है सब, यू नो, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको मालूम है। मुझे भी डर लग रहा था, बट जब टीम को बोला, लोगों ने कहा नहीं करते हैं, बहुत अच्छा होगा, मेरी हिम्मत और बढ़ गई। सो जब आपका मेंटोर, आप अगर बॉस माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट अगर आपका है ना, तो जब आपका मेंटोर कुछ कहता है ना, आप यस कहते हैं, यस आई एम इन। बोलो क्या करना होगा उसके लिए, मैं तैयार हूं। एंड डज नॉट क्विट। ये लोग छोड़ते नहीं है, हार नहीं मानते भाई। आ गए अभी तो हम झंडा गाड़ के जाएंगे, ऐसे नहीं जाने वाले हैं हम कोई हारने वालों में से। अच्छा, आप में से किसी ने गंगूबाई पिक्चर देखी? कैसी है? हर वुमन को उसे देखना है, विमेन को उसे देखना चाहिए, ठीक है। क्यों देखना चाहिए? कोई गलत तरीके से नहीं, देखो सबका अपना प्रोफेशन होता है, वहां पे भी एक प्रोफेशन दिखाया गया है, बट वो जो लेडी ने किस तरह दूसरी औरतों के लिए सोच बनाई और किस तरह उसने जिद में आके हर चीज की, मालूम है वो रियल स्टोरी है। और वो पिक्चर देखिए और आप देखिए कि उसके अंदर क्या पैशन है, जो पर्पस उसने दिमाग में लिया है उसको पूरा करने का, वही माइंडसेट हमें बनाना है। मेरा एक ही पर्पस था इस इवेंट में। ये लोग क्विट नहीं करते, हार नहीं मानते हैं, छोटी छोटी चीजों से हारते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका विजन आंखों के सामने क्लियर होता है, उनका पर्पस क्लियर होता है। क्या आपका विजन क्लियर है?